चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो देखते हैं अब वह है आपका 146। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 लेकर चुके थे, कुछ कारण की वजह से बीच में वीडियो रुक गया है, इसके वजह से हम लोग को नया वीडियो में आना पड़ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 146 कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या वह होता है जिसका द्वितीय गुणनखंड होता है। तो सबसे छोटी ध्यान रखना है 146 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 146 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 147। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि √81। √81 147 नंबर, √81 जो है आपका परिमेय होगा। काहे √81 का पूरा मान निकल जाएगा तो यह आपका 9 हो जाएगा और 147 हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका है सी। अब चलते हैं 148। 148 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। तो सीधे एक के बार लगाइए ऑप्शन नंबर डी, √5 गुने √10 यानी √10 × 50, जो कि क्या है आप भी कहिएगा अपरिमेय है। अब 148 हो गया। अब चलते हैं 149। 149 क्या बोला है, 149 बस इस क्वेश्चन से पहले से हम लोग जो है अवगत है। बोला है 0, यहाँ पर देखिए 149 0.4 0 कितना है 3-4 है ना, 0.34 पर रेकरिंग है। सीधे आपको बताए थे कि लिख सकते हैं 34 आप बटा में 99, 34/99। देखिए ऑप्शन नंबर जितना होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 34/99 ऑप्शन नंबर कितना। तो आप ही कहिएगा कि ऑप्शन नंबर 34/99 ऑप्शन नंबर 1 के हो जाएगा। अब देखते हैं 150, 15 और 105 का मौसा। 150 है 15 और 105 का मौसा, तो भाग दीजिए 15 सत्ते 105, तो सीधे मौसा का आ जाएगा 15। काहे कि जिस संख्या से कट जाता है वही मौसा होता है। तो आपका जो मौसा हुआ कितना हो जाएगा 105, बोले सॉरी 15। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 100 हो गया, 150 हो गया। अब चलते हैं 151। 151 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि 40, ऑप्शन नंबर सी। काहे कि 40 है तो 2 और 5 के रूप में आ जाएगा। 40 है तो आपको 2 और 2 के पावर 3 यानी 8 और 5 के पावर 1 यानी 5, तो 8×5 = 40, ऑप्शन नंबर सी। आप देख लीजिए सब क्वेश्चन बहुत पढ़े हैं। 151, 150, 151 है, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते 152। 152 में बोला है कि 360 गुने 2 गुने 3 गुने 5। 151 में चलते हैं। 151 में बोला है 360 बराबर 2 गुने 3 गुने 5। इसमें 2 गुने 3 गुने 5 और दिया है PQR। PQR तो क्या बोला है P + Q + R क्या होगा। तो पहले इसका 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से 18, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 दिया 45, 3 हो गया। सीधे देखिए 2 से लगाए तो 180, 90, 45, 3 से 15 दिया 45, 3 3 5 15। देखिए 2 के पावर 3 यानी Q के जगह पर 3, मतलब P की जगह पर 3, 3 के पावर कितना 2, ई 2 और 5 के पावर R यानी 5 के पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, 151 ऑप्शन नंबर 152 था।
152, 151 पहले कर लिए थे, 152 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है, किताब का क्वेश्चन है 152 में 160 था ना, तो अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में आपका यहाँ पे P प्लस क्यू अब माइनस में R है, माइनस में R है तो घटा दीजिए, 3 2 5, अब 5 में से 1 गया 4, तो ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 152 हो गया, अब चलते हैं 153, जहाँ से चलेंगे वहाँ चलेंगे, बाकी आप लोग को बना लीजिएगा, बहुत हो गया क्वेश्चन इसमें का। 153 चलेंगे, 153 क्या बोला है, वही बात है कि निम्नलिखित में से कौन अशांत है, तो अब निम्नलिखित में से कौन अशांत है, सीधे आप कह सकते हैं कि यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी का है। 196 है तो 5 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन 2 से कटेगा, लेकिन 5 2 से भी कटेगा और 5 से भी आगे कटेगा, हम लोग को जो है उन्हें जाके बतियो 196 कितना है, 196 न है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 196 है। अब देखिए ना 196 का आवाज कौन करिएगा ना, तो ये 9 6 15 16 ये 2 से कटे कटे कुछ और अंक बच जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी चलेंगे, 153, 153 का ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग 196 का आवाज आवाज खंड करके चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 154, 154 में क्या बोला है, रूट 81 एक, रूट 81 एक, रूट 81 एक जो है, रूट 81 और बटा में क्या हो जाएगा 2, क्या है परिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, परिमेय है और अपरिमेय, यही चेक करना है कि रूट 81 बटा 2, तो रूट 81 आपको पता है रूट 81 है, तो 81 का मान आ जाएगा आपका 9 और बटा में आएगा 2, और 9 बटा 2 एक परिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिमेय संख्या। अब चलते हैं 155, 155 में बोला है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, तो इहो वाला क्वेश्चन आपको हम पढ़ा दिए हैं इस टाइप से। कितना है, 192 है, तो आप 192 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से लगाएंगे नहीं, 9 2 से, 2 9 18, 2 1 कम 2 ल 91 9, एक सेकेंड गलती तो है, ये है 2 9 18 और 2 छक 12, 2 से लगाएंगे 48 दूना 96, 2 से लगाएंगे तो 24, 2 से लगाएंगे तो 12, 2 से 6, 2 से 3 गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो बोला है कि 2 का घात कितना होगा, तो 2 का घात 100 कैसे क्वेश्चन था, 2 का घात 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं, कितना दिया है 156, 156 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, समझते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, आज क्लियर हो जाएगा ये वाला चैप्टर। 100 कितना 56 देखना है ना हमको, 156, 156 क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए और देखिए, जितना भी क्वेश्चन है इस टाइप का हम लोग लगभग लगभग कर चुके हैं। तो 156 में बोला है, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर से a बराबर 72, q बराबर 8 और r बराबर 0 हो तो b का मान निकालिए। आपको पता है 156 क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपका जो है a का मान दे रखा है 72, a का मान 72, b का मान पता नहीं है और q का मान 8 है, q का मान 8 है और r का मान 0 है, सीधे बात खत्म। तो सीधे b का मान पूछेंगे तो 72/8, तो आंसर क्या आ जाएगा 9, b का मान 9 हो जाएगा। अब चलते हैं 157, अब देखिए क्वेश्चन कितना कर चुके हैं, इसको आपसे खुद से बनाना है। अब चलते हैं 158, बोला है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है
निम्नलिखित में से धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा। तो आपको बताए थे कि अगर q एक धनात्मक पूर्णांक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक आने के लिए उसमें हम एक जोड़ते थे, याद होगा, एक जोड़ते थे 2m + 1 विषम था। तो अब उसमें m था सम एक जोड़े तो विषम आ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 158। ऑप्शन नंबर एक मिनट यदि ए धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अच्छा, तो विषम पूर्णांक नहीं है तो देखिए ऑप्शन नंबर एक ए में 8q प्लस में 1 है तो विषम संख्या जोड़े, विषम संख्या में विषम जोड़ेंगे विषम आएगा। ऑप्शन नंबर सी में 29 विषम जोड़ दिया है 3, डी में 29 विषम जुड़ा है 7, ऑप्शन नंबर एगो बी में सम जुड़ा है 4, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी 8q + 4। ऑप्शन अब चलते हैं 169 नंबर क्वेश्चन। 159 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से आप पढ़िए। 159 नंबर क्वेश्चन है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसा जो होता है वह सम होता है। क्या होता है? सम। दो लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होता है वह आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। क्या कि देखिए दो लगातार सम संख्या, एगो 2 लेके चलते हैं, एगो 4 लेके चलते हैं, तो 2 से लगा देंगे, खत्म। अगर एगो 8 लेके चलेंगे, एगो 6 लेके चलेंगे तो ये आएगा। तो याद रखना है दो सम संख्याओं का मौसा 2 होता है और विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 156 हो गया, 57 भी हो गया, 158। 158 क्या बोला है कि यदि 158 भी हो गया, 157 छोड़ दिए, 58 हो गया, 59 भी हो गया। दो लगातार संख्याओं का मौसा 2 होता है। अब एक के बेर चलना है, कितना? 160। 160 क्या बोला है से देखिए। 160 बोला है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग। सीधे परिमेय में अगर परिमेय अपरिमेय है जोड़ करेंगे अपरिमेय आएगा। आप क्वेश्चन में लगा चुके हैं सब चैप्टर कि 9वें में कि परिमेय संख्या में गुना करेंगे अगर अपरिमेय से तो अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय में अगर जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगा। तो आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 161 का 160 बी, 160 का हो जाएगा बी। अब चलते हैं 161। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकालना है, भाग कर दीजिए, सीधा बात है। 161 कितना से भाग करेंगे? तो 86 70 को भाग करना पड़ेगा। कैसे? तो 86 70 को भाग करना पड़ेगा आपको 17 से, बाकी बात खत्म। अब चलते हैं 162। 162 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो आप सीधा देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा। क्या है कि 64 और 36 100 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। बाकी ऐसा कोई नहीं है। 25 25 50 तो उसका वर्गमूल निकलेगा नहीं पूरा पूरा। 49 49 निकलेगा नहीं। 36 36 निकलेगा नहीं। ये नहीं कहेंगे सर जी 36, ऐसे नहीं समझना है कि सर जी ये जो है 36 प्लस में 36 लिखिए, 6 प्लस 6 12, तो ये नहीं, गलत है। अंदर में पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 36 प्लस 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100, 100 का वर्गमूल 10, जो कि परिमेय है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ कोई नहीं है। अब चलते हैं 162 हो गया। 163 163 में बोला है कि 130 बराबर इतना और 100 मतलब 15 बराबर इतना, तो मौसा क्या होगा? 130 सॉरी 163 163 में बोला है कि 130 बराबर 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस में 10, और आगे बोला है 15 बराबर, क्या बोला है? 15 बराबर 5 गुने 3, 15 बराबर 5 गुने 3
और 15 बराबर 5 गुने क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा। 15 गुने 5 बराबर 3 प्लस 0 तो 130 और 15 का मौसा क्या होगा? तो 130 और 15 का जो मौसा होगा वह आपका दोनों में कॉमन, इसमें 5, इसमें से हम यहाँ देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का है। इस 15 को हम लिख सकते हैं ना कि 5 गुने 3, तो दोनों में मिला है कॉमन 5 गुने 3 और 5 गुने 3, दोनों में 15 कॉमन मिला है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 15। और नहीं तो सीधे आप मौसा निकाल लीजिए, लेकिन देखिए 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 और 15 बराबर 5 गुने 3, तो इस 15 को लिख सकते हैं कि 5 गुने 3। अब दोनों में कॉमन मिल रहा है, जो दोनों में कॉमन मिलता है वही मौसा होता है, तो हो गया। और 163, 163 ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं? 163 या 64? 163 के बोला है बी, 163 का 163 है, 163 बोला है बी। इसको एक बार आप जो है चेक कर लीजिए, गलत है। 163 बोला है कि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 और 15 बराबर कितना दिया, कितना है? 15 बराबर जो है 5 गुने 3, 15 बराबर 5 गुने 3, ठीक है, प्लस में 0। तो बोला कि इसका मौसा क्या होगा? तो इसका मौसा जो है आप सीधे ऐसे निकाल लीजिए, या ये दिमाग मत लगाना, सीधे डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए। 15 अठे 120 बचेगा 10, 15, 10 से कम 10, 5 बचेगा, 5 दूना 10, सीधा इस टाइप से निकाल लेंगे, ज़्यादा दिमाग मत लगाना है, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे। 163 हो गया। अब चलते हैं 164। 164 का इसमें इसमें तो ये है ना कि हाँ फलना प्रोसेस से बनना चाहिए, हमको तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव तो कीमती बनाएंगे, वह तो बराबर है। तो 163 हो गया। अब चलते हैं 164 नंबर क्वेश्चन, तब तक इसको नोट कीजिए। 163 हो गया। अब क्वेश्चन खत्म है लगभग लगभग। 163 हो गया। अब चलते हैं 164 नंबर क्वेश्चन। 164 नंबर क्वेश्चन बोला है कि P बटा Q के रूप में 0.67 को लिख सकते हैं कैसे? बस 0.67 को P बटा Q के रूप में लिखना है, तो बस उड़ा दीजिए, कटने वाला तो है नहीं, काटेंगे हम, सीधे लिखेंगे 67 बटा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना है? 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 4 और 25, और 5 के पावर 2 25 का 100 हो गया, बात खत्म। 67। अब अगर दिक्कत है तो आप इसको 100 का गुणनखंड करिए, 2 से लगाएंगे तो 50 और 2 से लगाएंगे 25, अब तो बस वही नहीं पहुंचा, 2 2 बेरा 5 2 बेरा, तो बात खत्म। अब हो गया था कितना? 100, शायद 100 आपका 167 हो गया ना, ये केवल हम एक नहीं 164 है, 164। अब चलते हैं 165। 165 क्या है? वही है 0.949। ये कितना पढ़े हैं? रेकरिंग है, सीधे क्या लिखेंगे? 49/99। बहुत पढ़े हैं, बना के देख लीजिए ऐसे। x बराबर 0.49 या x बराबर 4949 रेकरिंग, फिर दोनों में 100 से गुणा करते, समीकरण 1 हो गया। 100 से गुणा करते, 100x लिखते, 49 एने आता, घटाते, दोनों को पढ़े नहीं सब बहुत, छोड़ देना है। 165 हो गया। अब चलते हैं 166।
166 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, सीधे √27 ऑप्शन नंबर सी, 127 ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय, बहुत पढ़े हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 167 बोला है कि ए 2 के पावर 3 और बी, एक सेकेंड, 2 के पावर 3 और कहाँ गया क्वेश्चन, इतने घुमावदार है, देख लेते हैं इसको। क्या बोला है कि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3 और c बराबर 3 के n और 5। तो ए बी सी का लसा 2 के पावर 3, तीनों ए बी सी का एलसीएम 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5। तो n का मान क्या होगा, तो आप देखिए एलसीएम में जो होता है ना, एलसीएम में सबसे बेसी बार जो होता है पावर में वही होता है। तो देखिए आप इसमें सबसे बेसी बेर 2 के 3 कै बार है, 2 बार, 3 कै बार है, 2 बार, ओ से बेसी 3 है नहीं, और कुछ है, देखते हैं, 3 है नहीं, इसीलिए 167 का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। काहे कि देखिए यहाँ पर है n, यहाँ 3 के पावर n कहाँ है, तो n है कै बार, 2 बार, और n का पावर कितना है 2, यहाँ कितना होना चाहिए 2। काहे कि हम जानते हैं कि एलसीएम में जो है ना सबसे बड़ा घात लिखा जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ए बराबर, और अगर बी बराबर लिखल रहेगा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 5। तो अगर ए बी का एलसीएम पूछेगा तो 1 2 3 4, जब 2 4 बार है, जब 2 के पावर 4 लिखा जाएगा तो छोटका 2 का वैल्यू नहीं रहता है, बात समझे। तो यही बोला है कि 2 के 3 के पावर 2 यानी बेसी होगा, और यहाँ पर 3 3 है, लेकिन 3 के पावर 2 दिया है, और यहाँ क्या है n है, माने सबसे बेसी बेर 2 3 दुए बेर रहा होगा, इसीलिए n का मान 2 हो जाएगा। क्लियर, 167, जय बेकार मिटा दिए इसको, एक बार और समझते हैं 167 को, एक बार और समझते हैं, अगर आपको दिक्कत होगा, तो खत्म है। 167, 2 के पावर 3 और गुना 3, b बराबर 2 गुने 3 और c बराबर 3 के पावर 5 गुने 3 के पावर n गुने 5, और ए बी सी का एलसीएम, क्या एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम है आपका 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5, तो n बराबर वाट। तो ध्यान देंगे कि एलसीएम में जो है ना सबसे बेसी जो होता है पावर वही लिखाता है। अगर 2 के पावर 3 है ना तो ई 2 का वैल्यू नहीं है, सबसे बड़का पावर 3 है तो पावर 3 लिख दिए, अब 2 को छोड़ देंगे, 3 एगो, और यहाँ पर एलसीएम में क्या मार दिया 3 के पावर 2, यानी यहाँ कितना रहा होगा 2, इसीलिए इस सब को छोड़ के अब बड़का पावर को लिख देते हैं। एलसीएम में छोटा कोनो वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए 3 के पावर 2, यानी यहाँ पर ई क्या रहा होगा 2, इसीलिए ई लिखाया और इस सबको छोड़ दिया। क्लियर, तो n का मान 2 हो जाएगा। अब चलते हैं 168, 168 क्या बोला है कि दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्या, ये क्वेश्चन पहले पढ़े हैं, दो परिमेय संख्या एगो दिया है 3 प्लस √5 और तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल पढ़े हैं, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। तो a का मान 9 और इसका आ जाएगा 5 घटा के 4, बात खत्म। बताइए परिमेय की अपरिमेय, तो आप भी कहिएगा कि यह क्या होगा, यह आपका परिमेय होगा। अब चलते हैं 168 हो गया, 2 बच्चल है 169 170, इसमें है क्या
दो अभाज्य संख्या पी तथा क्यू अभाज्य संख्याएं है, तो मौसा निकालना है किसका, मौसा पी के पावर 3 क्यू और पी स्क्वायर और क्यू का मौसा। सीधे लिखेंगे मौसा निकालने के लिए 3 बार पी और 1 बार क्यू, और नीचा क्या है 2 बार पी और 1 बार क्यू, तो दोनों में 2 बार पी मिला है तो पी स्क्वायर, और क्यू एक के में मिला है तो क्यू, इसलिए आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू, ऑप्शन नंबर बी, पी स्क्वायर क्यू, ऑप्शन नंबर बी। क्या है कि आपको भी पता है कि HCl मतलब मौसा दोनों में कॉमन मिलता है, सही होता है। अब हो गया 170। 170 क्वेश्चन क्या बोला है कि 234 में 3 का घात क्या है, 234 में 3 का घात क्या है, तो आप इसको बना सकते हैं आराम से। 234 में 3 का घात निकाला है, 234 में 3 का घात 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, 11 दूनी 22 और 17, अब तो कटेगा नहीं, तो यह 3 से लग सकते, 3 तिहाई 9, 3 27, 3 से 13 तिहाई, बात खत्म। अब का मतलब 3 के पावर क्या आया, 3 2 बेर है, इसीलिए 3 का घात कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी 170, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, कहा है कि अब आपका जो है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 का ऑब्जेक्टिव 170 को था, जो पूर्णतः कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे एक्सरसाइज 2 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।